हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य फिटनेस। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। और आज जैसे आपको थंबनेल देख के आइडिया लगी होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने दो ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी डाली हुई है फ़ोटो। एक है जनवरी की जो इसी साल की है, और एक अभी दिसंबर चल रहा है, तो ये अभी रिसेंट बिल्कुल फ़ोटो है। तो आज मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से ऑफ साइकिल होती है, कैसे ऑन साइकिल होती है। ये नहीं बताऊँगा आपको कि कौन सी साइकिल चलानी चाहिए, कौन सी साइकिल नहीं चलानी चाहिए। मेन पर्पज़ क्या है कि ऑफ साइकिल पे हम किस तरीके से रहते हैं और ऑन साइकिल पे हम किस तरीके से रहते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि यार जब हमारी साइकिल चल रही है, जब हम स्टेरॉइड की साइकिल पर हैं, तो उसी टाइम पर हमारी फिज़ीक अच्छी होती है। फिर कई लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि यार अगर हमने स्टेरॉइड छोड़ दिया तो हमारी बिल्कुल बॉडी ख़त्म हो जाएगी। मैं सारा आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या हमें स्टेरॉइड लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और लेने हैं तो क्यों लेने हैं। फिर उसके बाद आप उसको अगर मेंटेन कर सकते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो जैसे कि अभी आपको दोनों फोटो में दिखा होगा कि मेरे ऐप उस टाइम पर भी विजिबल थे और आज भी विजिबल है, लेकिन उतनी ज़्यादा उसके अंदर शार्पनेस नहीं है। या फिजिक भी आपने देखी होगी, तो उस टाइम पर जो थी, उस टाइम में मसल क्वालिटी, मसल फाइबर्स उस टाइम पे बहुत डिफरेंट लेवल के थे, लेकिन अभी इस टाइम पर नहीं है उस लेवल पर। लेकिन आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि अभी भी वो चीज़ है। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड छोड़ने के बाद क्या बिल्कुल हमारी बॉडी ख़त्म हो जाती है, या फिर वो मेंटेन रह भी सकती है या नहीं रह सकती है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि आपको स्टेरॉइड्स लेने की नीड है या नहीं है। स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक मसल को जो होता है, जैसे आपका प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है। कई लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिलाय हो जाते हैं स्टेरॉइड्स के ऊपर कि भाई यही लेंगे तो बॉडी बनेगी, वरना बनेगी नहीं। मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल कोई फोकस नहीं करता कि मैं नेचुरली आपको बताता हूँ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो वो आपको एक पर्पज़ समझ के लेनी है। जैसे अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। अगर उस टाइम पर मेरी साइकिल चल रही थी और मैं इतना शार्प हो गया था फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अपनी गेमिंग की भी चलाई थी, अपनी लीनिंग की भी चलाई थी, श्रेडिंग की भी चलाई थी, हर चीज़ से रिलेटेड चलाई हुई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरे पास एक गोल था, मेरे को 4 महीने के बाद कॉम्पिटिशन में कम्पीट करना था। इसीलिए मैंने पूरी अपनी साइकिल को डिज़ाइन करवाया था, एक अच्छा कोच के साथ रहा था, वहाँ से बहुत कुछ सीखा था। तो उसके बाद मैंने अपनी पूरी साइकिल को डिज़ाइन करके उस तरीके से चलाया था, और मेरी बॉडी उस लेवल पर बिल्ड हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा हमेशा के लिए परमानेंट उस चीज़ को छोड़ रखा है। अभी आगे अगर मेरे को कॉम्पिटिशन लाइन में दोबारा जाना होगा या किसी चीज़ में मेरे को नीड पड़ेगी तो मैं उसको फिर दोबारा से लूँगा। मेन चीज़ होता है कि कोई पर्पस होना चाहिए। अभी अगर मैं किसी चीज़ में कम्पीट नहीं कर रहा हूँ और मैं फालतू में ले लूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ज़्यादातर लोग क्या गलती कर देते हैं कि वो साइकिल ले लेते हैं और सिर्फ़ गली में घूमने के लिए या नॉर्मल किसी चीज़ के लिए, वो छोटी-मोटी चीज़ों के लिए, मतलब इतनी हैवी डोसेज की साइकिल चला लेते हैं। कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े कॉम्पिटिशन लेवल पे अगर आपको जाना है, कोई मेडल उठाना है, या फिर किसी बहुत बड़ी फ़िल्म के लिए आपको चाहिए, या आपको कोई मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा शो है, आपको उस टाइप के लिए चाहिए। अगर इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए तो आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी के लोग होंगे वो भी उतने शार्प होंगे। आप उस चीज़ में ऐसे नहीं जा सकते कि भाई मैं तो इसी तरीके से रहूँगा। वो चीज़ वहाँ पर आपकी काम नहीं करेगी। अगर आपको वो चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि लेते भी हैं और उसके बाद बताते हुए भी डरते हैं कि भाई हम तो नहीं यार, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमें तो स्टेरॉइड से बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन अंदर ही अंदर ले भी रहे होते हैं। क्योंकि यार आप नॉर्मल सी बात समझिए कि ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं वो चीज़। अगर एक बंदा इतने हाई लेवल पर स्टेज पे खड़ा हुआ है और इतनी बढ़िया मस्कुलर फिज़ीक है, मैं तो आपको खुद बता रहा हूँ कि इस टाइम पर जब मैंने करा था, अपने कॉम्पिटिशन की प्रेप करी थी, तो 4 महीने में मैंने पूरी प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी साइकिल चलाई थी और मेरी मसल की क्वालिटी, शार्पनेस इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। लेकिन अभी जो 8-9 महीने, 10 महीने का गैप हो गया, अब मेरी मसल देखो अब किस लेवल पर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो कई लड़के क्या सोचते हैं कि अगर हम ये चीज़ लेंगे तो क्या उसके बाद हमारी बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है या नहीं होगी, या फिर उस चीज़ को हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ऑन साइकिल और ऑफ साइकिल में सबसे पहले फ़र्क समझिए कि क्या होता है। ऑन साइकिल में हमें क्या होता है कि हमारा एक तो डाइट बहुत प्रॉपर तरीके से रहती है, हमारा शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, सुबह कार्डियो भी होती है, फिर हमारा शाम को प्रॉपर वर्कआउट भी होता है, कभी-कभी डबल मसल भी चलता है। जैसे मैं डबल ट्रेनिंग करता था, सुबह भी ट्रेनिंग, शाम को भी ट्रेनिंग और कार्डियो भी 2 बार। तो उस टाइम पे लगभग 5 घंटे का वर्कआउट करा। फिर उसके बाद डाइट भी स्ट्रिक्ट रहती है, 6 से 8 मील, फिर उसके बाद साइकिल भी चलती है, सप्लीमेंट्स भी प्रॉपर रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, और एंड का जब 1 डेढ़ महीने का हमारा जो शेडिंग का फेज़ होता है, उस टाइम पर भी हमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस चाहिए होती है फिज़ीक के अंदर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमें मसल की क्वालिटी चाहिए होती है। जैसे आपने चेस्ट देखा होगा, एक बार अगर हमने उसको बल्की फेज़ पे ले गए, फिर उसके बाद हमें उसको रिप्ड करना होता है, तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलाना होता है कि कितने रेपिटेशंस रेंज लगेंगे, वर्कआउट शेड्यूल बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट होता है। तब जाके वो एक एक्चुअल में फिज़ीक बिल्ड होके आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पर एक गोल होता है कि यार 4 महीने के अंदर हमें वहाँ पर तैयार होना है, तो अभी या 5 महीने हमारे पास, तो इस लेवल पर हमें इस चीज़ के लिए हिट करना है।
अगर आपके पास कोई गोल नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड तो आप क्यों ले रहे हो बेफालतू का। या तो आपके पास बहुत लंबा गेम है, जैसे अगर आपको अभी 2-3 साल है आपके पास, या 1.5-2 साल है समझिए, बीच में आपको एक बहुत हाई लेवल की बीच में फिजिक बिल्ड करनी है या आपको गेनिंग करनी है। तो गेनिंग के लिए भी आपको टाइम टू टाइम छोटे-छोटे मसल्स को, जैसे स्टेरॉइड साइकिल्स होती है, उसको तोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत कंटिन्यूएशन में लंबी चला सकते हो, छोटी चलानी पड़ती है। 3-4 महीने की चलाई, फिर आपने ऑफ करा, फिर 3-4 महीने की चलाई, वो बिल्कुल डिफरेंट गेम है। मेन चीज़ है, आज हम क्या देख रहे हैं कि उस टाइम पर इतनी शार्पनेस कैसे थी, और अभी भी अगर मेरे एब्स विजिबल हैं तो किस तरीके से है। मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप उस टाइम पर इतना स्ट्रिक्ट वर्कआउट फॉलो कर रहे थे और अगर आपने साइकिल हटा दिया, तो बस आपके में फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपको जो होगा, बहुत ज़्यादा आपकी मसल की क्लैरिटी नहीं रहेगी, बस इस चीज़ का मेन फ़र्क रहेगा। जैसे उस टाइम पर अगर आप उतनी ज़्यादा चीज़ों पे चल रहे थे तो आपकी वहाँ पर शार्पनेस बहुत ज़्यादा रहती है मसल में, मसल की क्वालिटी बहुत बेटर रहती है। अभी जैसे मेरी है, अभी मेरा साइज़ भी ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मेरा वेट अगर 62-63 के आसपास था, वेट मेरा अभी भी 60-61 पे ही है, लेकिन उस टाइम पर फोकस किस चीज़ पे था, शार्पनेस करने पे मसल को, और मसल की एक क्वालिटी को और बेटर करने पे, और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस था। और अभी के हिसाब से मैं क्या फोकस कर रहा हूँ कि नॉर्मल मेरा अगर मेंटेन भी रहे, या फिर मैं उसको थोड़ा सा प्रोग्रेस की तरफ लेके जाऊँ। अगर मैं उसको गेमिंग की तरफ लेके जाऊँगा तो मेरे को डिफरेंट टाइप की चीज़ चलानी पड़ेगी, क्योंकि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं बोलता। कई लोग कहते हैं कि लेते भी है और उसके बाद बोलते भी हैं कि यार नहीं, हम तो लेते नहीं हैं। मेरे को लेना होगा तो उस टाइम पर अगर कोई गोल होगा तो मैं लूँगा, नहीं ज़रूरत है तो मैं नहीं लेता। अभी 10 महीने से कोई नीड नहीं पड़ी है तो इसलिए पूरा ऑफ कर रखा है, लेकिन अभी भी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। वो मेंटेनेंस किस तरीके से हो सकती है कि अगर आपने उस चीज़ को ऑफ पे गए हो तो वहाँ पर आप अपना एक तो वर्कआउट अपना प्रॉपर रख सकते हो। जैसे आपने 3-4 घंटे का अगर प्रॉपर वर्कआउट करा है तो आप कर सकते हो। उस टाइम पे अगर मेरी लिफ्टिंग उतनी थी और 8-10 महीने अगर मैंने रेगुलर लिफ्टिंग करी है, तो वो लिफ्टिंग एक्चुअली मेरी इंक्रीज़ ही हुई है, वो घटी नहीं है। अगर उस टाइम पे मैं 30 किलो डंबल उठाता था तो आज मेरा 35-40 तक आराम से पहुँच गया होगा। तो और 6-8 महीने अगर मैं मेहनत करूँगा तो 50 किलो 60 किलो तक आराम से जा सकता हूँ। मतलब ये चीज़ आपकी प्रोग्रेस रहती रहेगी। ऐसे ही खाने में, खाना अगर आपका उस टाइम पर सही तरीके से मेंटेन था, अभी भी अगर आप उस लेवल पे उसको थोड़ा टाइम बाद भी मेंटेन करके चलोगे, तो फिज़ीक आपकी मेंटेन ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी फिज़ीक ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म कुछ नहीं होगा। ख़त्म कहाँ से हो जाती है कि आप बिल्कुल बहुत बाहर का, जैसे एकदम से बिंज ईटिंग करने लग गए या बहुत ज़्यादा बाहर का खाने लग गए। उस टाइम पर आप इतने स्ट्रिक्ट थे, फिर उसके बाद आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, बाहर के खाने पे आ गए, वर्कआउट आपका बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हो गया, आप दोस्तों के साथ ऐसे रहने लग गए कि आपने दारू वगैरह शुरू कर दी। इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा फोकस चला गया और वहाँ से बिल्कुल फोकस हट गया। अगर आपका वहाँ पर पहले बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ चल रही थी और फोकस बहुत अच्छे तरीके से था अपने माइंड का, और वो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे, फिर उसके बाद जो थोड़े टाइम बाद अगर आप उसी को कंटिन्यू बेसिस पे करते रहोगे, ये साइकिल से रिलेटेड बात नहीं है। साइकिल में क्या होता है कि वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपकी सिर्फ एक प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करती है। आपको बिल्कुल वो प्रॉपर 100% ये चीज़ नहीं देगी कि सिर्फ ही साइकिल से आपकी फिजिक बननी है। वो आपको टाइम टू टाइम जैसे शार्पनेस देगी। आप अगर मसल बिल्डिंग मसल की लीनिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप गेनिंग कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा स्पीड अप कर देगी कि आपने सप्लीमेंट्स भी अच्छे चला रखे हैं, खाना अच्छा चला रखा है, वर्कआउट अच्छा है, और साथ में आप वो चीज़ भी चला रहे हो तो आपकी गेनिंग में हेल्प कर देगी और बेटर तरीके से, ऐसी लीनिंग में। लेकिन आप नॉर्मल तरीके से भी उसको मेंटेन कर सकते हो, तभी जब आपका कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है कि आपको कम्पीट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस चीज़ को लेना पड़ेगा। भाई आप खुद देखो, इतने बड़े लेवल पे अगर कोई बंदा कम्पीट कर रहा है या कोई चीज़ कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता। लोग कहते रहते हैं कि नेचुरल पॉसिबल होता है, नेचुरल में आपको उस चीज़ की मिल जाएगी। मैं ये चीज़ अभी आपको नेचुरल और उससे ही समझा रहा हूँ कि ऑफ साइकिल और ऑन साइकिल में क्या होता है। नेचुरल ये है जो मैंने अभी की फिजिक डाली हुई है कि 6-8 महीने से मैंने कोई साइकिल को हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, तो इस लेवल पे मेरी फिजिक है। और आपको दिख रहा होगा कि इतनी ज़्यादा क्लैरिटी कोई नहीं है, इतनी ज़्यादा शार्पनेस नहीं है, लेकिन सिर्फ मेंटेन्ड है। लेकिन जो उस टाइम की फिजिक थी वो बहुत हाई लेवल पे थी। मतलब एक एक फाइबर मेरी चेस्ट का क्या कह लो आप, या बाइसेप या वास्कुलैरिटी को कह लो, या डेफिनेशन को कह लो, उस टाइम पर मेरी वो चीज़ बहुत हाई लेवल पर थी। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पर साइकिल पे था। तो मेन बात भाई इस चीज़ में, इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है कि आपकी फिजिक नेचुरल पे नहीं बन सकती। फिजिक बिल्कुल बन सकती है, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी लिफ्टिंग भी इतनी जा सकती है, आप 150 200 किलो की डेडलिफ्ट भी इजीली मार सकते हो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे बढ़ाने पे तो। और नॉर्मल सप्लीमेंट से भी आप चला सकते हो उस चीज़ को, अगर आपका वर्कआउट अच्छा है, कि दिन की 6-7 मील बहुत अच्छी है। अगर आप पूरा उस तरीके से अच्छा कर रहे हो तो आपकी लिफ्टिंग भी अच्छी जा सकती है, आप अपनी फिजिक भी एक अच्छे लेवल पे बिल्ड कर सकते हो नेचुरली। नेचुरल में भी फिजिक बिल्ड होती है। मैं सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड बता रहा हूँ कि अगर आपको उस लेवल पर कम्पीट करना है कि आपको फिजिक की इतनी डेफिनेशन बहुत हाई लेवल पर चाहिए, जैसे मिलिट्री बहुत डिफरेंट लेवल पर चाहिए, तो उस चीज़ में वो पॉसिबल नहीं होता भाई। कई लड़के कहते हैं कि पॉसिबल है, ये है, वो है। ज़्यादातर लोग बोलते भी होंगे, या फिर मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मैंने अपने अंदर जो अब तक देखा है वो यही रिजल्ट देखा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि उस टाइम पर जब मैंने किया था मेरी डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थी, और जब मैंने छोड़ा था तो मेरी डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थी। तो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ही उस चीज़ को सीखा है कि क्या चीज़ मेरे को अपने में रिजल्ट दिखा है और किस तरीके से वो चीज़ निकल के आई है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है भाई, और खुद डिसाइड करना है कि आपको किस पर्पज़ के लिए लेनी है। बेफालतू की चीज़ों पे मत घुसना कि भाई अभी कोई पर्पज़ नहीं है, कुछ नहीं है, और बेफालतू का सिर ठोक के बैठ गए। वो चीज़ ऐसी कुछ नहीं करनी है, मुझे लेना होगा, या अगर आपको लेना है या कोई भी चीज़ करनी है तो वो उस पर्पज़ के लिए लेनी है कि आपके पास कोई गोल है करने के लिए। तो अगर मैं लूँगा तो भाई एक पर्पज़ के लिए लूँगा, किसी चीज़ में जाने के लिए लूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ लगा लिया और मैं घर बैठा हूँ मज़े से, और कोई मेरे पास गोल नहीं है, कुछ नहीं है, या सिर्फ गली के बच्चों को दिखाने के लिए। या तो फिर मेरा गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि मेरे को कई लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करना है अपनी फ़िज़ीक से, कि वो लोग देखेंगे तो यार इंस्पायर्ड होने चाहिए कि भाई इस बंदे जैसी फ़िज़ीक बनानी है, तो मैं लेता हुआ अच्छा भी लगूँ। अगर मैं लेके सिर्फ घर में बैठा हूँ और गली के 4 बच्चों को दिखा रहा हूँ कि भाई मेरी फ़िज़ीक कितनी अच्छी है, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस तरीके से मत लेना, अपने गोल को पहले डिसाइड करो, उसके बाद लेना। नेचुरल फ़िज़ीक एक्चुअल में बनना पॉसिबल है, उस चीज़ के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि उसमें डेफ़िनेशन का फ़र्क पड़ता है कि कितनी डिफरेंट हो सकती है।